नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। तो साथियों, हाजिर हैं एक और सीटेड वीडियो के साथ जिसमें पर्यावरण के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से जनवरी 2012 के प्राथमिक स्तर के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो पहला प्रश्न है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर कि भारोत्तोलकों को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियों और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो किससे भरपूर होता है। तो साथियों, जो भारोत्तोलक होते हैं उनको मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने के लिए जो आहार होता है उसमें प्रोटीन की मात्रा भरपूर होनी चाहिए। तो डी वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर साथियों इस प्रश्न का, यह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों आपके स्क्रीन पर कि रेखा की माँ किसके लिए रोजाना तालाब से लाए गए पानी में फिटकरी डालती है। यानी रेखा की जो माँ है वह रोजाना तालाब से पानी लाती है और उसमें फिटकरी डालती है। तो क्यों डालती है? तो वह इसलिए डालती है कि जो हल्के निलंबित अपद्रव्य है उनको अवसादित किया जा सके। यानी जब फिटकरी डाला जाएगा तो उसमें से क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। तो ए का जो है ऑप्शन यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी। तो साथियों ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर है और इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। साथियों पूरा ऑप्शन नहीं देखेंगे, नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर केवल हम लोग एक रिवीजन के तौर पर देखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही समीप आ चुका है, बहुत ही करीब है। 14-15 जो आपका डेट दिखाया जा रहा था, तो इसलिए हम लोग केवल क्वेश्चन आंसर देख लेंगे, एक बार रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रश्न बहुत बार रिपीट होते हैं। रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 क्रमों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए। तो देखिए, रेत है और नमक है, इसमें आपका ऑप्शन दिया गया है और सही जवाब हो जाएगा निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन और साधन। निस्यंदन मतलब वो है छननीकरण, छानना। तो ऑप्शन यहाँ पर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर आप सभी के स्क्रीन पर है। एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और यह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझते हैं। तो यह किसके कारण हो सकता है? तो साथियों यह होता है वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्या नहीं कर सकी है। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर से काटना। तो पहले धो के काटना चाहिए, और बहुत बार हम देखते हैं बहुत लोग क्या करते हैं कि पहले काट लेते हैं अच्छे से खूब विधिवत उसको और ले जाके पानी में धुल देते हैं। तो जितने भी उसमें के विटामिन्स होते हैं वो पानी में घुलकर निकल जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, पहले सब्जी को काट लेना चाहिए फिर उसको धुलना चाहिए। तो अगला प्रश्न है साथियों आप सभी की स्क्रीन पर। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका वायु प्रकरण को पढ़ाते समय यह प्रदर्शित करना चाहती है कि वायु में भार होता है और वह जगह घेरती है। उसकी सहयोगी इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित 4 भिन्न गतिविधियाँ सुझाते हैं। पहला गतिविधि है खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और उसे नीचे धकेलें। स्ट्रा के माध्यम से जूस को खींचना। गुब्बारे में हवा भरना। 2 भरे हुए गुब्बारे एक छड़ से बाधित तथा साम्यावस्था में ले आएं, तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें। अब देखिए यहाँ पर ABCD ये 4 गतिविधियाँ दी गई है। इनमें से कह रहा है कि उपयुक्त गतिविधियों में से कौन सी गतिविधियाँ वांछनीय परिणामों को प्रदर्शित करती है।
तो साथियों यहाँ पर प्रश्न में आपसे ये पूछा गया है वायु प्रकरण को पढ़ाते समय कि वायु में भार होता है और यह क्या करती है, जगह घेरती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए और डी, यानी कि ए के साथ हम लोग आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न है वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। तो आपसे ये कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज़्यादा उचित है। तो यहाँ पर साथियों आप सभी का जो ऑप्शन दिया गया है इसमें आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। पूरा ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिएगा वीडियो को रोक के, और चाहे तो आंसर भी लगाइएगा। यहाँ पर हम लोग केवल रिवीजन के तौर पर देख रहे हैं, समय बहुत कम बचा है, तो कम समय में प्रयास किया जाए कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बचे हुए हैं, अभी तो हम लोग प्राथमिक स्तर ही कर रहे हैं, इसके बाद अभी जूनियर के भी बचे हुए हैं, उनको भी कुछ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हम लोग देख लेंगे। एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। तनावग्रस्त बच्चे की बात की गई है, तो सही जवाब आपका हो जाएगा आक्रामक व्यवहार से उसकी पहचान कर सकती है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और अगला प्रश्न है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर कि पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है, लेकिन लोहे की एक छोटी सी कील डूब जाती है। इसे रिक्त स्थान तथ्य द्वारा व्याख्यात किया जा सकता है, यानी किसके द्वारा व्याख्या सही से किया जा सकता है। यानी स्टील की जो कटोरी पर लगने वाला बल है उसके भार की तुलना में क्या है, अधिक है, अधिक यानी ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला जो बल है उसके भार से क्या है, कम है। इसलिए जो लोहे की छोटी सी कील होती है वो पानी में डूब जाती है, और स्टील की जो स्टील होती है, स्टील की कटोरी, वह तैरती है, जो खाली होती है, खोखली होती है। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा कि निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कि साथियों प्रजनन और भोजन बनाना, कह रहा है पेड़ पौधों और जीव दोनों में मिलता है, यानी जो गुण दोनों में हो, जो प्रक्रिया क्या हो, दोनों में हो। तो यहाँ पर देखेंगे वृद्धि पेड़ पौधों में भी होता है, जीव जंतुओं में भी होता है, और प्रजनन भी होता है। देखिए पौधे भोजन स्वयं बना लेते हैं, परंतु हम लोग नहीं, हम लोग पौधों पर निर्भर होते हैं, और सभी जीव किस पे निर्भर होते हैं, पौधों पर। तो इसलिए हमारा सी आंसर हो जाएगा। दोनों भोजन वाला तो पहले ही खत्म हो गया। तो सी के साथ आंसर लगा देंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, ये आपका प्रश्न रहा, कह रहा कि अंजलि की सहेली दांतों के क्षय से बचने के लिए निम्नलिखित 4 तरीके बताती है। दिन में 2 बार ब्रश करें, सही है। इनेमिल कम ना हो इसके लिए ब्रेसिज पहने। मिठाई चॉकलेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ न लें, इसको नहीं लेना है, ये सी वाला भी सही है। हर खाने के बाद कुल्ला करें, तो देखिए कुल्ला करना चाहिए जिससे कि जो दांतों में भोजन के पार्ट लगे हुए हैं, कण हैं, वो क्या हो जाए, साफ़ हो जाए। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा सी और ए और डी, ए सी डी। तो ए सी डी देखेंगे, ए सी डी यानी सी डी ए कह सकते हैं, इसको उल्टा दिया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका ये दिया गया है कि दिए गए वेन आरेख का अध्ययन कीजिए। दिया गया जमीन पर रहने वाले, पानी में रहने वाले जंतु और अंडे देने वाले जंतु, कह रहा एक्स में रखे जा सकते हैं, यानी कि जो पानी में भी रहे, ज़मीन पर भी रहे और अंडा भी देता हो, तो तीनों को जो यहाँ पर जो तीनों इसमें गुण होंगे उन्हें हम यहाँ पर रखेंगे। ईल है, शार्क है, मछली है और मगरमच्छ है। तो मगरमच्छ को जो है यहाँ पर रखा जाएगा, जो कि ज़मीन पे भी रह सकता है, पानी में भी, और अंडा भी देता है। तो डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। कह रहा रिक्त स्थान के लिए मछली घर में हवा पंप रखा, किसके लिए, मछली घर में
हवा वाला पंप रखा जाता है। तो यह रखा जाता है कि अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने दिया जाए। तो बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों कि जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर यानी एक्वेरियम का पानी कड़ा ऑक्सीजन रहित है, मछली द्वारा पीने योग्य नहीं है, खनिज रहित है या फिर मछली के तैरने के योग्य नहीं है। तो ऐसा इसलिए कि वह खनिज रहित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है साथियों आपके स्क्रीन पर कड़ा निम्नलिखित में से कौन सा चाँद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बी, पानी वहाँ पर नहीं है, गहर है और यहाँ पर ऊंचे पहाड़ हैं। तो बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ये गड्ढे हैं, गहरे गड्ढे हैं। अगला प्रश्न आपका ये दिया गया है साथियों, कह रहा है कि औरत एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती है। कह रहा है अपने आसपास पानी को जमा न होने दे ताकि जिससे जो उसमें मच्छर न पनपे। पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखें, यानी उसमें पानी इकट्ठा न होने दे, कचरा न होने दे। यदि कुछ शहरों पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करें, यानी तेल का छिड़काव करने से जो मच्छरों का प्रजनन है वो क्या होता है, रुक जाता है। स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। पोस्टर का उद्देश्य है कि फैलने के बारे में जागरूकता पैदा करना, यानी किसके फैलने के बारे में ये जागरूकता फैलाया जा रहा है। तो साथियों ये डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर को फैलने के बारे में जागरूकता पैदा करना यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटतम रूप से संबंधित है। तो यहाँ पर साथियों आपका जो सही जवाब होगा, लौह तत्व की कमी से क्या होता है, अनीमिया रोग होती है, जिसमें रक्त अल्पता हम कहते हैं, यानी खून की कमी होती है। और यह आंवला में भरपूर मात्रा में पाया जाता है, आंवला, गुड़ और पालक। तो ये भी प्रश्न आपका पूछा गया है, वही प्रश्न दूसरे तरीके से यहाँ पर पूछ दिया गया है। अगला प्रश्न है कि अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। ए ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है साथियों आपके स्क्रीन पर कि पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकी का परिगणना करती है। उसे कटोरी में रखती तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी है। उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है। उसे धूप में खुला फैला देती है। उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है। उपयुक्त तकनीक बी के लिए यह निम्नलिखित किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत करता है। तो यहाँ पर साथियों यह किसकी ओर संकेत कर रही है। तो यह संकेत कर रही है धनिया को। कह रहा है कि उसको क्या करती है, एक गीले कपड़े में लपेट देती है। ऑप्शन बी के बारे में पूछा गया है। तो ये हरे धनिया की बात की जा रही है, ताकि वह थोड़ा अधिक समय तक हरा रहेगा, यानी सूखेंगे नहीं, मुरझाएंगे नहीं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका ये रहा, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को घर पर प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है।
कि घर्षण हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी है, उसके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा गलत है, आपको ये बताना है। गलत वाला पूछा गया है, सही वाला नहीं। हमारे जूतों और ज़मीन के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही क्या हो पाता है, हम चल पाते हैं, तो ये तो सही है। ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास ही वापस आती है, नहीं, ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हमारे पास वापस आती है, तो ये वाला सही नहीं है, यह गलत है। तो बी ही हमारा आंसर हो जाएगा। ब्रेक लगने पर वाहन रुक जाता है घर्षण के कारण ही। पेन की नोक पेपर के बीच होने वाला घर्षण के कारण ही हम क्या कर पाते हैं, लिख पाते हैं। तो ये तीनों सही है, जबकि बी वाला सही नहीं है, इसीलिए हम लोग बी के साथ यहाँ पर आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न है कि सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से किसके माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। तो जो शहर के लोग हैं साथियों, अगर वे आने जाने के लिए सर्वाधिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करें तो पर्यावरण संरक्षण के लिए वे सहयोग दे सकते हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास तत्व कार्य जमा नहीं करता। इससे निपटने का सबसे सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय कौन सा हो सकता है। तो ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर है और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अनियमितता के कारण का पता करना और समीर को परामर्श देना, यानी एडवाइस, सलाह देना। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों कि वायु हर जगह है प्रकरण पढ़ाते समय एक शिक्षिका विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। एक शिक्षक निम्नलिखित प्रश्न पूछता है, क्या मृदा में वायु है, क्या पानी के अंदर वायु है, क्या हमारे शरीर में वायु है, क्या हमारी हड्डियों में वायु है। शिक्षक शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है। तो यहाँ पर जो शिक्षक है उनमें अवलोकन कौशल का विकास करने का प्रयास कर रहा है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगा। इस प्रश्न का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। तो चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगले प्रश्न को। एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों के क्रम में से कौन सा सही तरीका पूछा गया है, कौन सा सही तरीका है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है डिजाइन तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न लिखना और उनका संपादन करना, अंक योजना लिखना। तो डी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों आपके स्क्रीन पर। एक कक्षा के अनुभाग अ को पेट्रोलियम और कोयले के भंडारों के में रिक्तीकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया गया, जबकि अनुभाग ब को ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए पढ़ाया गया। बाद में यह पाया गया कि अनुभाग अ के विद्यार्थियों ने एक बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझ लिया। ऐसा होने का कारण यह हो सकता है, यानी ऐसा होने का क्या कारण हो सकता है कि अ वर्ग वाले बच्चों ने, अनुभाग वाले बच्चों ने अच्छे से उसे समझ लिया है। तो उसका कारण है साथियों, दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ बेहतर संसारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती है। सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों आपकी स्क्रीन पर। कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो शिक्षक को विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री को देखने के लिए कहना चाहिए तथा बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न साथियों आप सभी के स्क्रीन पर है, एक बार इसको देखिएगा। तो प्रश्न है शामिल करना, खोजबीन करना, व्याख्या करना, विस्तार देना
और मूल्यांकन करना विज्ञान के प्रभावी शिक्षण से जुड़े 5 महत्वपूर्ण ईएस हैं। अंकुरण के लिए आवश्यक स्थितियों की संकल्पना से जुड़े व्यवहारिक अनुभवों को विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते समय एक विज्ञान शिक्षक उनसे निम्नलिखित गतिविधियां करने के लिए कहती है। कहते हैं कि बीज को रात भर पानी में रखें और उन्हें सूती गीले कपड़े में रखें। 2 दिनों बाद बीजों का अवलोकन करें और आए परिवर्तनों का रिकॉर्ड करें और पुस्तक पढ़ें और दिए गए कार्य पत्रक का काम करें। तो यहाँ पर पूछा गया है कि शिक्षिका द्वारा दी गई गतिविधियों में से इन 5 में से कौन सा शामिल नहीं होते। तो आपको यहाँ पर बताना है कौन सा शामिल नहीं होता है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, इंगेज और एक्सप्लोर। ऑप्शन सी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो साथियों प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। यह रिक्त स्थान में विद्यार्थियों की सहायता करेगा, यानी किस में सहायता करेगा। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए के साथ आंसर लगाएंगे। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद।